गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड विश यू बेस्ट। स्टूडेंट्स, आप मेरा चैनल बहुत ध्यान से देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, अच्छे कमेंट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू बेस्ट। स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये लीजिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is defined as product of magnitude of two vectors and cosine of angle between them. If theta is the angle between two vectors, vector A and vector B. If theta is the angle between two vectors, vector A and vector B, then vector A dot vector B, then dot product of two vectors is equal to product of magnitude of two vectors and cosine of angle between them. यानी वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। मॉडुलस ऑफ वेक्टर A को A लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर B को B लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और या ये तो एक डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी डेफिनेशन है, मैं इसको लिख सकता हूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए ब्रैकेट लगा दिया बी कॉस थीटा। ये डायग्राम मैंने दोबारा बना लिया स्टूडेंट। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब इसका ये जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है, ये क्या होगा? बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। ये कंपोनेंट क्या होगा? बी कॉस थीटा। तो यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर बी in the direction of vector A is defined as product of magnitude of one vector, product of magnitude of one vector and component of another vector in the direction of B, yani vector A dot vector B is equal to product of magnitude of one vector, ये रहा product of magnitude of one vector and component of another vector B, component of another vector B in the direction of A। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको बताया, आपने याद रखना है डॉट प्रोडक्ट का मतलब स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का मतलब स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। लेकिन इनका प्रोडक्ट करते कैसे हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते कैसे हैं? आइए, पहला पॉइंट, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, वेक्टर b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है, थ्री डायमेंशन में। वेक्टर बी की जगह यानी वेक्टर ए की वैल्यू यहां रखी, वेक्टर बी की यहां रखी। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, अब बीच में क्या है? डॉट। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, a1 b1 a2 b2 और a3 b3। बाकी सबको हमने छोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल, ये लीजिए, हमारे पास है पहला पॉइंट क्या है? वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 2i प्लस 3j प्लस 4k और वेक्टर बी क्या दे दिया? y एक्सिस। वेक्टर बी क्या है हमारे पास? सिर्फ y एक्सिस।
तो वेक्टर बी को मैं लिख सकता हूं 0i प्लस जे प्लस 0k। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 2i प्लस 3j प्लस 4, 0i प्लस j प्लस 0k। डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, जब डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं तो 2i 0i 0 भाई 2 की 0 से करूंगा, 3 की 1 से, 4 की 0 से, कितना आ गया 3। कितना आ गया हमारे पास डॉट प्रोडक्ट 3। और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी विच इज स्केलर क्वांटिटी विच इज स्केलर क्या होती है, जिनका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं मैंने आई जे जे के जब इसकी से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई डॉट आई आएगा। एक्चुअली दूसरा पॉइंट मेरा यही है, एक्चुअली क्या होता है आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू क्या होता है 1। क्यों, क्योंकि आई डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। यहां पर थीटा क्या होगा, आई का मतलब क्या होता है एक्स एक्सिस, आई का मतलब क्या होता है एक्स एक्सिस। मेरी बात समझ गए, तो एक्स एक्सिस यानी दो आई के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री। तो आई डॉट आई 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, cos 0 1। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जे डॉट जे क्या होगा cos 0 यानी 1 1 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से के डॉट के क्या लिख सकता हूं, आप देख लें, ये y एक्सिस है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है के रिप्रेजेंट कर रहा है z एक्सिस को। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और cos 0 1। स्टूडेंट्स ये था हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू 0। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू 0। तो आई डॉट जे 0 क्यों होगा, क्योंकि आई का मतलब है एक्स एक्सिस, जे का मतलब है वाई एक्सिस। तो आई और जे के बीच का एंगल 90 या फिर कह लो π/2। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन देम। आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, cos 90 क्या होता है 0, cos 90 0। तो ये क्या आ गया 0 आ गया। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स। इसी तरह से जे डॉट के जे का मतलब y एक्सिस, के का मतलब z एक्सिस, और इनके बीच में एंगल 90। तो ये आ गया जे के cos 90। मेरी बात समझ गए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन देम। अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, लेकिन cos 90 0। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा 0। स्टूडेंट्स
इसका मतलब ये हुआ, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। पैरेलल का मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर है। आइए हम इसको प्रूव करते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये लीजिए, cos 0 dot product of two vectors is equal to product of magnitude of two vectors and cos of angle between them। एंगल कितना है? 0 है। तो वेक्टर ए का मॉडुलस ए, वेक्टर ए का मॉडुलस ए, cos 0 1, तो कितना आएगा? ए स्क्वायर। ये कितना आ गया? ए स्क्वायर। लेकिन तब when two vectors are parallel to each other, when two vectors are parallel to each other। नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है? देखो, पढ़ो। when a परपेंडिकुलर टू b, तब a डॉट b क्या होगा? 0। या मैं लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, टू वेक्टर्स are said to be perpendicular if their dot product is 0। Two vectors are said to be perpendicular if their dot product is 0। मेरी बात समझ गए? क्यों? क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये लीजिए, cos 90, ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 90। क्यों? क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर। ए बी cos 90 क्या होता है? 0। तो क्या आ गया? 0। यानी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे अगर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0 है। स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट भी चल रहा हूं, बहुत ही आसान है। छठा पॉइंट, ओबे कम्यूटेटिव लॉ। यानी कम्यूटेटिव लॉ का मतलब वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट ए। ये लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लिया, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। राइट हैंड साइड लिया, जब राइट हैंड साइड लेता हूं तो ये आ गया बी ए कॉस। ये एंगल कितना हो जाएगा? 2 पाई माइनस थीटा। ये कितना रह जाएगा? बी डॉट ए 2 पाई माइनस थीटा। तो ये आ गया बी ए कॉस थीटा, या सिंपल लिख सकता हूं ए बी कॉस थीटा। तो देख लो, वेक्टर ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, वेक्टर बी डॉट ए, जब मैंने ये एंगल लिया तो ये भी ए बी कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि cos 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके होता है? cos थीटा। तो यहां से एक चीज और क्लियर हो गई, आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट आई, या फिर आई डॉट के
इज इक्वल टू के डॉट आई, यानी कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। आप देख लें, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, छोटा एंगल लेते हैं, स्मॉल एंगल लेकर चलते हैं। जब हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो किसको लेकर चलते हैं, स्मॉल एंगल को लेकर चलेंगे। स्टूडेंट्स क्लियर है? इसी तरह से 7th पॉइंट है ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी, वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी, यानी ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 8वां पॉइंट है, 8th पॉइंट है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज स्केलर। एक्चुअली जब मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं, जब मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं, डॉट प्रोडक्ट कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, इज ऑलवेज सी स्केलर, यानी वेक्टर नहीं होता, ऊपर वेक्टर नहीं है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। स्केलर का मतलब जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो जो आंसर आएगा दैट शुड हैव मैग्नीट्यूड ओनली, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, स्केलर आ रहा है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो स्केलर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्पल हैं, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। एफ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एस क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो वर्क है, जो रिजल्ट है हमारे पास वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर, वेलोसिटी भी वेक्टर, लेकिन P एक स्केलर क्वांटिटी। P क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज स्केलर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज स्केलर, इसलिए डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लिया, न्यूमेरिकल ले लिया, क्वेश्चन है मेरे पास, ये लीजिए, क्वेश्चन है कि डिटरमाइन वर्क डन if constant force, कितना, if constant force 2i plus 3j plus 4k produce displacement of 2i plus 3j plus 4k। तो क्या करेंगे, वर्क निकालना है। ऐसे केस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू F डॉट एस। F कितना है हमारे पास, 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k। आई यानी जब इसको इससे किया
मैंने अभी बताया आपको, ये फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने। तो 4 प्लस इसकी इससे करेंगे 9, 4 4 जार 16, ये मेरे पास आ गया 29 जूल। कितना आ गया? 29 जूल। ये मीटर में है और ये न्यूटन में। मेरी बात समझ गए? आप देख लें, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर क्वांटिटी, इज स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट, ये समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? अब 9th पॉइंट, हाउ टू डिटरमाइन एंगल। तो if theta is the angle between vector A dot and vector B, if theta is the angle between vector A and vector B, तो cos theta कहां से आया? ये cos theta is equal to vector A dot B upon AB. Students, actually we know that vector A dot vector B is equal to AB cos theta, या फिर cos theta is equal to vector A dot vector B upon AB. अगर वेक्टर A1i प्लस A2j प्लस A3k वेक्टर B B1i प्लस B2j प्लस B3k है, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या होगा? डायरेक्ट कर देता हूं, सीधा कर रहा हूं। A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। व्हाट इज ए का मतलब क्या होगा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। वेक्टर बी क्या होगा? B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B क्या होगा? B1 स्क्वायर रूट में प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। आप चेक कर लें, तो हमारे पास cos थीटा आ गया, cos थीटा आ गया मेरे पास। देखिए cos थीटा क्या आ जाएगा? ये वैल्यूज यहां रख दी मैंने, फ्रॉम 1 cos थीटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस प्लस, देख लें ये यहां रख दिया हमने, ए और बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया? क्या आ गया? cos थीटा। दिस इज cos थीटा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, डिटरमाइन एंगल of vector A is equal to y plus j plus k with x-axis। ठीक है, with x-axis। इसका मतलब वेक्टर A हमारे पास क्या है? क्लियर है? और वेक्टर B x-axis का मतलब I। तो स्टूडेंट्स, we know that cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर ए डॉट बी अपॉन ए बी, वेक्टर ए डॉट बी अपॉन ए बी। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है, ये जो कंसेप्ट बताया है, इसके ऊपर बेस एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं, इसके ऊपर बेस एक क्वेश्चन लिया है। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा? I प्लस जे प्लस के डॉट आई। अब यहां आगे कुछ नहीं है, लेकिन मैं लिख सकता हूं 0j प्लस 0k। क्या आ जाएगा? आई की आई से करेंगे 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स,
वेक्टर ए का मॉडुलस क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ गया? √3। वेक्टर बी का मॉडुलस आप देख लें, सिर्फ 1 का स्क्वायर यानी 1। ये a √3 आ गया और b क्या आ गया? 1। तो cos थीटा वेक्टर a डॉट वेक्टर b, वेक्टर a डॉट वेक्टर b कितना है हमारे पास? 1। कहां रखा ये मैंने? इसमें देख लें आप, cos थीटा वेक्टर a डॉट वेक्टर b 1, a की जगह √3, b की जगह 1, ये आ गया 1/√3, या थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। ये एक नया कंसेप्ट है, मैंने इस न्यूमेरिकल में साथ के साथ समझा दिया। cos को इधर ले जाएंगे तो -1। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी डॉट प्रोडक्ट की, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी डॉट प्रोडक्ट की, जिनको मैंने काफी एक्सप्लेन कर आपको समझाया है। आप इसको भी पढ़ेंगे, बुक से भी पढ़ेंगे, और इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। मेरी बात समझ गए? इस प्रॉपर्टीज को आप 2 बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। फिजिक्स का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है स्टूडेंट? तो मेरी वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।